खबरों के एक्सप्रेसवे से अब हम आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। और जिस धर्म की सियासत पर पिछले साल जमकर सियासत हुई थी, उसी धर्म की सियासत दिल्ली के दंगल से पहले फिर से शुरू हो गई है। देश के मंदिरों पर हो रहे सर्वे पर कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सवाल खड़े किए थे और नेताओं को धर्म की सियासत न करने की नसीहत भी दी थी। भागवत के इस बयान पर जमकर वार पलटवार हुआ, लेकिन अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी धर्म के डोर के सहारे दिल्ली के दंगल को जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दिल्ली की सियासत में अब संघ की एंट्री करवाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल किए हैं। केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करता है। केजरीवाल ने ये भी पूछा है कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करता है। केजरीवाल का सवाल ये भी है कि दिल्ली में बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सही है, और क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। वहीं केजरीवाल की चिट्ठी के जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल के नाम पर चिट्ठी जारी की, जिसमें शराब, भ्रष्टाचार, यमुना की सफाई जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ उनके ही कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। तो क्या यह पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा न लेने का संकल्प लेंगे। मोहन भागवत ने 19 दिसंबर को पुणे में एक बयान दिया था, जिसमें नेताओं को मंदिरों के मुद्दे पर नसीहत दी थी। भागवत के इस बयान का कई संतों और समर्थकों ने भी विरोध किया था, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। दरअसल इस मुद्दे की शुरुआत ही संभल सर्वे पर मचे घमासान के साथ हुई थी। ऐसे में संभल का मामला अभी भी गर्म है, जिस पर सियासत जारी है। जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, जो पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने पे झूठ बोलती है, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पे झूठ बोलती है, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने पे झूठ बोलती है, काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख देने पे झूठ बोलती है, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस केजरीवाल पे सवाल उठा रही है, जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की। मुझे लगता है मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते, जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा, वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। दिल्ली के चुनाव में भी धीरे धीरे हिंदू और हिंदुत्व वाली राजनीति बढ़ती जा रही है। अब तक बीजेपी दूसरी जगहों पर मंदिर और धर्म की बात करती आई, अब वहां इसी पिच पर आम आदमी पार्टी उतर गई है। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी पर आरोप लगाया था
और कहा था कि धार्मिक समिति ने आरोप ये लगाया कि मंदिर और बौद्ध संरचनाओं को तोड़ने से जुड़ा आदेश दिया है। हालांकि एलजी ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ये सब कर रही है। ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। ये सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। अचानक से आम आदमी पार्टी के नेताओं में धर्म को लेकर के इतनी आस्था उत्पन्न हो गई। 10 साल में आम आदमी पार्टी का शासन रहा दिल्ली में। पहले अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अब आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं। और धर्म के प्रति प्रेम ये निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है और जो वो कह रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। 2025 की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की सियासत में जिस तरीके की तल्खी बढ़ी है, उससे ये साफ समझ आ रहा है कि चुनाव तक दिल्ली में जुबानी घमासान अभी और जोर पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।